अग्निहोत्रम 33वीं कक्षा, आप सबका स्वागत है। विशेष जब यज्ञ किए जाते हैं तो उनमें आज्याहुति दी जाती हैं, 4 आज्याहुति दी जाती हैं और अष्टाज्याहुति नाम से कुछ मंत्र बोले जाते हैं। 4 और 8 12 मंत्र। उनके अर्थ पर थोड़ा हम विचार करते हैं। ओम भूर्भुवस्व अग्न आयुंसी पवसा सुवोर्जमिसंचन आरे बाधस्व दुच्छुनाम स्वाहा इदम अग्नये पवमानाय इदन्न मम। एक मंत्र बोलते हैं। इसका भाव यह है, भूर्भुवस्व सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को ये स्मरण कर रहे हैं। भू मानी सत, भुव चित और स्व आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप परमेश्वर, उसको संबोधन करके कह रहे हैं। साथ में अग्निदेव ज्योतिर्मय, जो संकल्प का अधीश्वर है, हमारे प्रकाश पूर्ण संकल्प का जो अधीश्वर है, ऐसे उस अग्निदेव को संबोधन किया। अग्ने आयुंसी पवस आसुव ऊर्जम इसम चना, तू हमारी आयु को पवित्र करता है, जीवन को पवित्र करता है। यहाँ पर आयुंसी पवसे मध्यम पुरुष एक वचन है। पवस आ, यह है पवस, पवसे मंत्र में है आ। एचो यवा याव, व्याकरण से अयादेश हो गया और इसका लोप हो रहा है यकार का। पवस आ, अका सवर्ण दीर्घ पाएगा तो संधि नियम से ये बीच में। तो हे अग्निदेव, अग्ने, हे अग्निदेव, तू हमारे जीवन को, आयु को पवित्र करता है। पहली पंक्ति तो इतनी है, अग्न आयुंसी पवसे, कितना प्यारा शब्द है। हे अग्निदेव, हे प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय परमेश्वर, तू हमारे जीवन को पवित्र करता है। जीवन को पवित्र करने का अर्थ है जीवन की जो अशुद्धि है, जीवन की जो अशुद्धि है उसको तू समाप्त करता है। जीवन की अशुद्धि क्या होती है? कोई पूछे कि जीवन की जो अशुद्धि है वो क्या है, तो जीवन की अशुद्धि होती है राग और द्वेष। प्रमुख जो अशुद्धि है वो राग और द्वेष है। प्रियता और अप्रियता है, यही जीवन की अशुद्धि है। मानी हमारे इंद्रियों को कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, मन को कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, बस यही अशुद्धि है। हम ऐसे सहज, कोई हमारे को आकर्षण ना हो, कोई रिपल्सन ना हो, ऐसी सहज स्थिति में हम रहें। किसी चीज का प्रतिकार करें तो भी सहज रहते हुए करें, और ग्रहण करें तो भी सहज रहते हुए करें। यदि हमारे को प्रतिकार भी करना है तो वो भी हम अपनी सहज अवस्था में रहें, और ग्रहण करें तो भी। तो यहाँ पर अग्न आयुंसी पवस है, ये काम अग्निदेव के साथ सानिध्य से ही हो सकता है। हम लोग एक तो विचार के धरातल पर रहते हैं। देखिए, हमारा एक केंद्र होता है, एक परिधि होती है, तो हमारा जो जीवन है वो परिधि में होता है। केंद्र से अलग होकर के और परिधि में हमारा खेल हम खेलते हैं। केंद्र से जुड़े रह करके हम अपना जो कर्म हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह नहीं कर पाते हैं। केंद्र में रहते हुए और फिर परिधि पर हम काम करें, ये केंद्र में रहना और परिधि पर काम करना। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि माँ अपने बच्चे पर ध्यान रखती है और हाथ से काम करती है, तो उसका ध्यान बच्चे पर है और पूरा फिर अपने काम कर्तव्य पूरा करती है। तो इसी तरह से हमारा ध्यान अंदर, हमारे भीतर जो आत्मा है, हमारा ध्यान तो वहाँ रहे और उस ध्यान के साथ हमारे कर्म निष्पन्न हों, तब तो ठीक होते हैं।
और हम उस अंदर के उसको भूल जाते हैं और परिधि पर रहते हुए ही हम सब कुछ करते रहते हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं तो उसमें कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है, कभी हमें अच्छा लगता है, कोई संबंध जो हैं कभी बुरे लगते हैं। तो हे अग्निदेव, तू हमारे जीवनों को पवित्र करता है, अर्थात हमारे जीवन को राग और द्वेष से मुक्त करता है, हमारे जीवन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। ऊर्जम ईशम च न, प्राण बल को, और ईश का अर्थ है अंत प्रेरणा को हमारे लिए आसुव। आसुव शब्द का अर्थ है हमारे लिए प्रेरित करो, प्राप्त कराओ, हमारे को दीजिए। दो चीजें मांगी, ऊर्जम ईशम च। ऊर्ज का अर्थ है शक्ति, बल, और ईश का अर्थ है ज्ञान। इस शब्द का अर्थ अन्न भी होता है, लेकिन शरीर का जो अन्न है वो भौतिक अन्न होता है, और आत्मा के लिए जो अन्न होता है वो ज्ञान होता है, विज्ञान। ईशम का अर्थ विज्ञान होता है। इसका अर्थ अन्न, तो मानी आत्मा का जो अन्न है वो विज्ञान है, और शरीर का जो अन्न है वो भौतिक जो हम मुख के द्वारा अपने उदर में पहुंचाते हैं वो ईश है। तो भौतिक अन्न ऊर्जा देता है शरीर को, विज्ञान ऊर्जा देता है हमारे आत्मा को। आत्मा को जब विज्ञान मिलता है तो आत्मा एकदम सहज रहता है, और आत्मा को विज्ञान नहीं मिलता है, ठीक ठीक ज्ञान नहीं मिलता है, तो फिर आत्मा सहज नहीं रह सकता है। तो अग्न आयुंसी पवस आसुओर्ज, आ जो है सुवह के साथ जुड़ रहा है, आसुवह ऊर्जम ईशम च न मानी हमारे लिए तू प्राण बल और अंतः प्रेरणा को या विज्ञान को हमें प्रदान कर। आरे बाधस्व दुच्छुनाम स्वाह, दुच्छुनाम दुर्बुद्धिम दुष्चेष्टाम, दुष्ट शक्ति और दुष्ट शक्तियों के द्वारा जो बाधा होती है और जो दुख कष्ट होते हैं, आरे बाधस्व, हमसे दूर उनको भगा दो। आरे का अर्थ दूर होता है, बाधस्व, उनको तू हमसे अलग हटा दे, विद्रावय, भगा दे। दुच्छु नाम शब्द कैसे बना उसको हम विचार करते हैं। शुना गतव धातु होती है, उससे कै प्रत्यय कर दिया, शुना गति अर्थ में है, और गति का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो दुच्छु नाम, शुना मानी बुद्धि, दुच्छु नाम दुष्ट बुद्धि, दुष्ट ज्ञान, दुष्ट चेष्टा। योवा अभिचरती, जैमिनीय ब्राह्मण में कहा है योवा अभिचरती यो अभिदासती यह पापम कामयते स वै दुच्छुनः, ऐसे कहा है। जो पाप की कामना करता है, जो गलत काम करता है, दुच्छुना, दुच्छुना का अर्थ किया वो दुच्छुना है जो अभिदासती, दूसरों को जो दबाता है, दूसरों को कष्ट देता है, जो पाप कामना करता है, वो दुच्छुना है। और एक शुनम इति सुखम नाम, निघंटु में जो नैघंटुक वैदिक शब्दों का संकलन है, निघंटु कोश, तो सुनम इति सुख नाम, शून्यते गम्यते पुण्यवद भी, पुण्य कर्माओं के द्वारा जिसका पुण्य कर्मा जिसको प्राप्त करते हैं, और गच्छति अनेन तृप्तिम गच्छति अंतम अनित्यत्वात् इति शुनम सुखम। शुन का अर्थ सुख होता है। एक अर्थ में जो शुनम शब्द है सुख नाम में पड़ा हुआ है, तो कैसे हुआ सुख नाम में, इसका अर्थ कैसे ये हो रहा है। शुन धातु गत्यर्थक है, पुण्य कर्माओं के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको शुन कहते हैं। शुनम सुखम कथम भवति,
शून्यम जो है वो सुख कैसे होता है, पुण्य कर्माओं के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको शून्य कहते हैं। और गच्छति अनेन तृप्तिम गच्छति, गच्छति व अंतम अनित्यत्वात्, गच्छति अनेन तृप्तिम, इसके द्वारा हम तृप्ति को महसूस करते हैं शून्य, या गच्छति अंतम अनित्यत्वात्, शून्य जो है भौतिक जो सुख है वो अंत को प्राप्त हो जाते हैं अनित्य होने के कारण, इसलिए इसको तद विपरीतम दुखम दुच्छुनम, शून्यम सुख हो गया और इससे विपरीत जो है दुच्छुनम, इससे जो विपरीत होगा सुख से विपरीत, शून्यम तो सुख हो गया और इससे विपरीत दुच्छुनम दुख हो गया। तो दुच्छुनम आरे बाधस्व, दुख को दूर कर दो हे अग्निदेव, हमारे जीवन में दुख को दूर कर दो। ये इतनी जो प्रार्थनाएं की जा रही हैं, तो ये प्रार्थना का अर्थ है दुच्छुनम, इस शय को क्षय हो जाएगा, स्तोष चुना स्चु, ये ऊपर वाला दुत शुनम, शय को क्षय हो गया, स्तोष सस छोटी। गुरुजी, हाँ जी, वो कैसे चलता है जी, शून्य धाता मतलब गच्छति, ऐसे आप विग्रह कर रहे हैं ना? हाँ, शून्यते गम्यते, शून्यते गम्यते पुण्यवद भी, ये जो शू है छोटा उकार है ना, शून्यते गम्यते, ये शून्य धातुगति अर्थ में है, ऐसे समझिए। हैं? शून्य धातुगति अर्थ में है, ये आज्याहुति मंत्र बोलते हैं ना, 4 मंत्र हैं जिनमें हम 4 मंत्रों से पौमान आहुति भी बोलते हैं इनको, अष्टाज्याहुति से पहले बोलते हैं पौमान आहुति। तो ये मंत्र में अग्निदेव को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, दुख को दूर कर दो, दुच्छुनाम या दुष्ट बुद्धि को दूर कर दो, या दुष्ट चेष्टा को, दुष्ट शक्ति को, और दुष्ट शक्ति से की गई जो बाधाएं हैं उन सबको हमसे दूर कर दो। इसके लिए अग्निदेव मैं अपनी आत्माहुति देता हूं। ये मेरा आत्माहुति पौमानाय अग्नय, अग्नि को पौमान शब्द से स्मरण कर रहे हैं, पवित्र करने वाले अग्नि के लिए है। इदन न ममा, ये मेरा, इसमें कुछ भी नहीं है, मेरा सर्वस्व तुम्हारा ही है। त्वदीयम तुभ्यम एव अर्प्यते, तुम्हारी वस्तु को तुम्हारे को अर्पित कर रहा हूं। अग्निदेव से यहाँ पर हम पवित्रता की कामना कर रहे हैं और अपने लिए ऊर्जा और इसकी मांग कर रहे हैं। प्रार्थना का अर्थ है अपनी आंतरिक आवश्यकता को महसूस करना, अंदर तक, केवल ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक महसूस करना, केंद्र तक पहुंच जाएं महसूस करते करते। अपना जो अस्तित्व है इसका जो बाहर से बाहर वाला हिस्सा और अंदर से अंदर, अर्थात केंद्र और परिधि, संपूर्ण अस्तित्व को तो केंद्र और परिधि से वर्णन करें तो यही होगा कि हम बाहर से लेकर के भीतर जो इसका अंतिम छोर है, अंतिम जो किनारा है हमारे अस्तित्व का, वहां तक हमारा पूरा ये अस्तित्व उसकी मांग करने लग जाए, तब वो प्रार्थना कही जाती है। केवल वाणी से हम बोल रहे हैं तो चलो एक बात हुई, हम दिमाग को भी साथ में लगाया तो एक बात हुई, अपने प्राण को भी जोड़ दिया, अपने बुद्धि को भी, अपने हृदय को भी, पूरा हमारी मांग बन जाए वो कि ये मैं चाहता हूं, तब ये प्रार्थना होती है। तो जब हम ऐसे महसूस करेंगे कि मैं दुख को, मेरे दुख को दूर करो, इसका अर्थ है कि मैं दुख को अपने भीतर तक नहीं चाह रहा। अभी तो आप कहेंगे कि सभी लोग तो दुख को नहीं चाहते हैं, ऐसे
फिर बोलने से क्या लाभ है? सभी लोग दुख को नहीं चाह रहे हैं, ये अंदर तक ऐसा नहीं है। जिस दिन व्यक्ति दुख को नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में चला जाता है कि वो दुख को एक क्षण के लिए भी जब नहीं चाहता, तो उसका जीवन अलग प्रकार का होता है, वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। दुख के जो कारण हैं उनको ध्यान में लाता है कि किन किन कारणों से दुख होता है, और वो उन दुखों के कारणों से अपने आप को बचाना चाहता है। एक बार निर्धारित हो गया कि किन किन कारणों से दुख आता है, समझ गया कि ये कारण है, उसने सैकड़ों बार देख लिया घुमा घुमा करके अपने आप को कि इस कारण से दुख आता है, इस कारण से दुख आता है, इस कारण से बहुत सारे कारण उसने गिन लिए, समझ लिए। दूसरे लोगों ने भी ध्यान दिला दिया कि इन कारणों से आता है, उसका ध्यान नहीं गया तो दूसरों ने बता दिया कि भाई इन कारणों से भी आता है, इन कारणों से भी आता है। तो दुख के जब कारणों को जब हम खोज करते हैं, दुख के कारणों में जो एक बड़ा कारण है वो कामना है, इच्छा है। तो यदि कोई सुखी होना चाहता है, मानी दुख मुक्त होना चाहता है, सुखी होने को आप इस तरफ से बोले या इस तरफ से बोले एक ही बात है, सुखी होना चाहता है या दुख मुक्त होना चाहता है, तो जो दुख के कारण जो दुख का जो मूल कारण है कामना, उसको अलविदा करना पड़ेगा, उसको आखिरी जो प्रणाम है वो करना पड़ेगा कि मुझे नहीं चाहिए, दुख मुझे नहीं चाहिए। उसका प्रभाव हमें गहराई तक महसूस करना पड़ेगा। महापुरुष ऐसे ही कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो उदाहरण है कि उनको महसूस हुआ जब उनके चाचा और उनके बहन की मृत्यु हुई, तो उससे उनको बहुत ही कष्ट हुआ, और उन्होंने देखा कि ये कष्ट तो, इससे तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो एक ही बार में उन्होंने उस प्रभाव को अपने भीतर पकड़ लिया कि मैं दुख में नहीं जीना चाहता हूं। किसी भी कारण से जो दुख आता है, ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज 10 साल की उम्र में उनकी सुंदर आंखें चली गई, और वो व्यक्ति से ऐसे पूछने लगे कि क्या कोई ऐसा सुख है जो दुख से मिला हुआ ना हो? मेरी आंखें गई हैं, क्या पता मेरे कान चले जाएं, क्या पता कहीं पर मेरे पैर टूट जाएं, क्या कोई ऐसा दुख, ऐसा कोई सांसारिक सुख है जो दुख से मिला हुआ नहीं? सब उस छोटे बच्चे के प्रश्न का यही उत्तर देते कि भाई ये तो ऐसा सुख तो सन्यासियों को तो हो सकता है। तो उतनी उम्र में उसने निश्चय कर लिया कि फिर तो मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा। और उनके माता पिता थे बूढ़े, तो उन्होंने कहा कि चलो इनका जब तक इनके सामने नहीं, जब तक ये हैं तब तक मैं रहता हूं। तो ऐसा हुआ कि एक ही दिन, पहले पिता गया फिर माता भी चली गई, एक ही दिन दोनों की छुट्टी हो गई, और जो है बस अपना मुक्त हो गए। 16 साल की उम्र में ही अंधा बालक होते हुए भी घर से निकल गया, आंखें नहीं हैं। कितना अपने आप को थोड़ा सा भी उसने ये महसूस नहीं किया कि कैसे तू बाहर रहेगा, कैसे तेरा जीवन चलेगा, कैसे क्या होगा। ऐसे उनका भी, स्वामी विरजानंद जी का भी उदाहरण आता है, कितनी छोटी सी उम्र में घर से निकल गए और कैसे कैसे अपने जीवन को संभाला। तो ये जो दुख है, इसका प्रभाव हमारे दिल के ऊपर बहुत गहराई तक जब हो जाता है, दुख को हम गहराई तक महसूस करने लगते हैं, तो फिर वो दुख हमारे जीवन के लिए एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि भाई किसी तरह से इससे पीछा छुटाना चाहिए। तो आदमी भी करता है, पीछा तो छुटाता है, पर वो दुख के कारणों से नहीं छुटाता। वो एक एक पदार्थ उपलब्ध करा करके दुख से पीछा छुड़ाना चाहता है। जैसे वो उसको वस्तु का अभाव है तो वो वस्तु खरीद कर लाएगा, उसकी शादी नहीं है तो शादी करेगा, उसका फिर वो एक और उपाय करेगा, बच्चे नहीं तो बच्चे प्राप्त करने की कोशिश करेगा, फिर वो बच्चे भी हो गए, फिर उनको आगे फिर वो एक एक बात, एक श्रृंखला एक के बाद एक चलती जाती है।
मकान नहीं है तो मकान बना करके सुखी होना चाहेगा, पैसे उसके पास नहीं है तो पैसे कमा करके और सुखी होगा। जैसे वो पीस पिलग्रिम माता की मैं सुनाता रहता हूं कहानी, जब वो अपनी यंग एज में थी तो उसने विचार किया कि मेरे पास खूब पैसा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। तो उसने कुछ ऐसा काम किया, खूब पैसे हो गए। उसने देखा कि ये तो दुख तो वैसे के वैसे है, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है कुछ सुविधाएं तेरे को मिल गई। तो एक एक करके एक्सपीरियंस लेते 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 लगभग 35 वर्ष की उम्र में, तो इतने छोटी सी आयु में सारे अनुभव लेकर के उसने अपने आप को सरेंडर ही कर दिया। विदेश में पैदा हुई माता, और जो है कोई उसको इस तरह का शिक्षण नहीं, और पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया कि भगवान मैं अपने आप को तेरे चरणों में चढ़ा रही हूं, इसको स्वीकार करो, मार्गदर्शन करो। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना अनुभव लिखा है कि मेरे को जिस दिन मैंने अपने आप को समर्पित किया उसके 15 साल लग गए मुझे अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। 15 साल मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिस दिन मैंने पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया उसके बाद भी मुझे निरंतर प्रयास करने के बाद 15 वर्ष लग गए। तो उन्होंने तो 15 वर्ष बहुत सारा समय मान लिया कि 15 साल मुझे लगे। देखो जिस दिन मेरे को जागरण हुआ, आत्म जागरण हुआ, उस आत्म जागरण के 15 साल लग गए। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है 15 साल तो कुछ भी नहीं। 15 साल में उन्होंने अपने लक्ष्य को अचीव कर लिया, 15 साल में उन्होंने जो वो चाह रही थी वो प्राप्त हो गया। क्या समय है 15 साल? 15 साल तो ऐसे ही उड़ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। तो जो दुख के कारणों पर विचार करते हैं उनको ऐसे ही चलना पड़ता है। तो ये प्रार्थनाएं जो होती हैं हमको महसूस करने के लिए होती हैं, ऐसा नहीं कि ये ऐसे कोई बोल देगा इस मंत्र को उसके दुख भी छूट जाएंगे। किसी ने ये मंत्र उच्चारण कर दिया तो उसके दुख छूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो महसूस करना, वो महसूस करेगा तो उसके लिए फिर वो जो उपाय हो सकते हैं वो भी अपनाए जाते हैं। महसूस करेंगे तो उसके लिए जो हमारे उपाय अपनाए जाते हैं उनके रास्ते पर हम चलेंगे। तो एक मंत्र हो गया, हे अग्निदेव तुम हमारे जीवनों को पवित्र करते हो, तुम हमें ऊर्जा और ईश प्रदान करो। हमारे जीवन में से जो दुर्ज्ञान है, दुष्ट बुद्धि है, दुष्ट ज्ञान है, उसको हटा दो। दुष्ट ज्ञान हटाने के लिए यहाँ प्रार्थना की जा रही है, या दुख को हटाने के लिए। दुख और दुख का जो कारण होता है, दुख का कारण तो अज्ञान ही है, अंधेरा ही है, दुर्बुद्धि है, उसको हटाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। अभी दूसरा मंत्र है, ओम भूर्भुवस्व अग्नि ऋषि पवमाना पांचजन्या पुरोहिता तमीमहे महागयम स्वाहा इदम अग्नये पवमानाय इदन्न मम। पांचजन्य, पुरोहित, पवमान, ऋषि, अग्नि, 5 शब्द बोल रखे हैं पहली पंक्ति में। आरोहणशील आत्मा, जो हमारा जो आत्मा है निरंतर विकसनशील है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश में जो स्थित जो हमारी विकास की प्रक्रिया है, तो पंच पुरुष रूपेण पंचभ्या जनेभ्या जन्मभ्या हितकर, 5 जनों के लिए हितकर कहो, या अन्न प्राण मनोमय विज्ञानमय आनंदमय जो कोश में स्थित जो पंच पुरुष के रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद रूप जो 5 मनुष्य वर्ग हैं, उनको भी हम पंचजन कह सकते हैं। तो इन पंचजनों के लिए हितकारी, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश के लिए हितकारी, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद के लिए हितकारी, मनुष्य वर्ग के लिए हितकारी, ऋषि सर्वदर्शी, भूर्भुवस्व सच्चिदानंद स्वरूप,
पवमान अग्नि, पवित्रीकारक जो अग्निदेव है, पवित्र करने वाला जो अग्निदेव है, पुरोहित है जो हमारे को आगे ले जाने वाला है। महागयम तम, महाप्राण ब्रह्मांड रूप महाघर का जो स्वामी है, महद्वी देवई उपासकैश्च गातव्यम, महान जो देवता हैं उपासक हैं उनके द्वारा जो गान करने योग्य है उसको महागयम कहते हैं। प्राणावय वही गया, प्राण जो है गया है। ऐसा गायत्री अध्यात्म प्रतिष्ठिता, ये गायत्री जो आत्मा में प्रतिष्ठित है, सा है ऐसा गयांस तत्रे। गायत्री हमारे प्राणों की रक्षा करती है। प्राणावयी गया तत्प्राणांस तत्रे तद्यद गयांस तत्रे तस्मात् गायत्री नाम। गायत्री की व्याख्या करते हुए कहा कि प्राण जो होते हैं वो गया नाम से कहे जाते हैं। प्राण का अर्थ है गय, बहुवचन में गया, महागयम। गय घर को भी कहते हैं, प्राण को भी गय कहते हैं, घर को भी गय कहते हैं। तो महागयम का फिर अर्थ ये होगा गम्यते वासाय गच्छति अनेन सुखम गीयते स्तूयते, गय घर हो गया। महागयम, महागयम शब्द का अर्थ होगा ब्रह्मांड रूप जो महाघर है उसका जो स्वामी है, महान घर है जिसका, या फिर महान देवों के द्वारा, महान उपासकों के द्वारा जिसका गीत गाया जाता है उसको अग्नि कहा। ऋषि सर्वदर्शी, ऋषि का अर्थ है सर्वद्रष्टा, पवित्र करने वाला, पांचजन्य पुरोहित है। वो हमारा अग्रणी है, हमारा नेता है। पूरा एता पुरोहिता जो हमारे सामने हमारे विकास के लिए सदा हमारे आगे आगे हमें ले चलता है। पूरा एनम ददती, विद्वान लोग इसको अपने सामने रखते हैं इसलिए इसको पुरोहित कहते हैं। और देखिए वो जो एक मंत्र बोलते हैं हम, भगेव भगवा अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तस्याम तंत्वा भग सर्व इज्जो हवीति सैनो भग पुर एता भवेह। ये जो पुरा एता है यही पुरा एता, इसी को पुरोहित शब्द से कहते हैं। भगेव भगवा, भग ही भगवान है। भगेव भगवान अस्तु देवास्तेन, हे देवो भगेव भगवान अस्तु, भग ही मेरे लिए भगवान हो जाए। जो ये पूरा जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, ये जो ज्ञान, बल, आनंद, ऐश्वर्य, शांति, यही भगवान है। भगेव भगवान अस्तु, भगवान और कुछ नहीं है, यही भगवान है। क्या? भग ही भगवान है। कौन सा ऐश्वर्य? महान ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कौन सा ऐश्वर्य? मेरे बाह्य जीवन के लिए जो हम हाथ से प्राप्त करते हैं, मकान के रूप में, खाने के रूप में, जो भी कुछ हम करते हैं, भौतिक समृद्धि, और हमारी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए जो आंतरिक ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म, यश, शोभा, ज्ञान, वैराग्य, ये सारे भग के रूप हैं। यही भगवान है। भगेव भगवास्तु देवास्तेन वयम, तेन वयम भगवन्तस्यामा, इस भग के द्वारा हम भगवान हो जाएं, इस ऐश्वर्य वाले हो जाएं हम। तेन वयम भगवन्तस्यामा, इस भग के द्वारा हम जो है भगवान हो जाएं। तंत्वा भग सर्व इज्जो हवीति, हे भग तुझको सभी लोग तो पुकारते हैं। हे ऐश्वर्य, तुमको सब लोग ही तो याद करते हैं। सैनो भग पुर एता भवेय, हमारे पुर एता बन जाओ, पुरोहित बन जाओ। सैनो भग, हे भग तू हमारा पुरोहित बन जा, हमारा आगे आगे ले चलने वाला हो जा। वहाँ एतत् शब्द का नहीं जो फिर वहाँ पूरा एता भवेह, पूरा एता, हाँ, एता इण गतौ धातु का चृच,
त्रिच प्रत्यय, पूरा एता आगे ले जाने वाले, सामने हमें आगे गतिशील करने वाले। तो ये पुरोहित जो है और पूरा एता एक ही बात है। पांचजन्य तमीमहे महागयम स्वाहा, उस महागय महाप्राण को, उस महाब्रह्मांड के स्वामी को महान पुरुषों के द्वारा गान करने योग्य जो अग्निदेव है, महागय महद्भिर गातव्यम, महान पुरुषों के द्वारा जिसको गाया जाता है, ऐसे उसको हम चाहते हैं, उस अग्नि को हम चाहते हैं। ऐसे ऐसे विशेषण जो सर्वदृक् है, ऋषि का अर्थ है सर्वदृक् है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य को बार बार अलग अलग ढंग से अलग अलग फ्रेम में कहा है। जैसे यहां पर ऋषि कह दिया, तो कल हम मंत्र देख रहे थे, अग्ने ने सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव वयुनानि विद्वान, विश्वानि वयुनानि विद्वान, तुम समस्त प्रज्ञान को जानने वाले हो। वयुन मानी प्रज्ञान, उसको जानने वाले हो। ऋषि का भी तो वही अर्थ है, अग्नि का भी वही अर्थ है। तुम समस्त ज्योति से युक्त हो, प्रकाश से युक्त हो। वहां पुरोहिता कहा, वहां पुरोहित कहा। एक ही बात को यहां पवमान शब्द से कह रहे हैं। पहले वाले मंत्र में अग्न आयुंसी पव से हमारे जीवनों को तुम पवित्र करते हो, उसको हम चाहते। इदम अग्ने पवमानाय, ये उस पवित्र करने वाले अग्नि के लिए मैं आहुति दे रहा हूं। तीसरा मंत्र है ओम भूर्भुवस्व अग्ने पवस्व स्वपास्मे वर्चस्व वीर्यम ददद्रयिम मयि पोषम स्वाहा। हर बार हे सच्चिदानंद स्वरूप अग्ने पवस्व सुअपाहा। अपस शब्द कर्म के लिए आता है। स्वपा सोबनानी अपांसी यस्य, तू सु अपा है, अपस बहुब्री समास कर देंगे। शोभनानी अपांसी यस्य, सु जो है अश्वपद विग्रह करेंगे। शोभनानी अपांसी यस्य, सुंदर कर्म है जिसके, ऐसे हो तुम। हे सच्चिदानंद अग्ने, सुंदर कर्म वाले हो हमारे लिए। अस्मे वर्चः सुवीर्यम पवस्व, कह रहे हैं हमारे लिए वर्च मानी अध्यात्म तेज। वर्च शब्द का अर्थ होता है अध्यात्म तेज। सुवीर्यम और श्रेष्ठ बल, अध्यात्म तेज और श्रेष्ठ बल, इसको प्रवाहित कर दो। पवस्व का अर्थ है यहां पर प्रवाहित कर दो। दो चीजों के लिए कहा, अध्यात्म तेज और श्रेष्ठ बल, इनको प्रवाहित कर दो। सुवीर्य कहा, श्रेष्ठ बल। एक जो वो होता है जिसको कहते हैं असुर कहते हैं, असुर का जो बल होता है वो विनाशकारी होता है, इसलिए उसको सुवीर्य नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ बल नहीं कहेंगे। बल तो है पर सुविशेषण से युक्त नहीं है। यदि कोई बल हमारी इस समष्टि की रक्षा में प्रयुक्त नहीं हो रहा है, इसके विनाश में काम आ रहा है, तो उसको सुवीर्य नहीं कहेंगे। तो मंत्र कह रहा है अग्ने पवस्व, हे अग्निदेव, स्वपा असि, तुम स्वपा हो। हे अग्निदेव, तुम सुंदर कर्म करने वाले हो। अंदर जो हमारे अग्निदेव बैठा हुआ है ना, सबके अंदर है। ये वो एक ही है जो एक ही साथ सबके अंदर बैठा हुआ है। मैंने उस पुस्तक में ऐसे लिखा कि हमारी साधना पथ में कि हमारे भीतर दो आत्माएं हैं। तो एक व्यक्ति को इसमें आपत्ति हुई, उसने कहा कि मेरे ये समझ में नहीं आता कि दो आत्माएं कैसे बता दी। एक आत्मा इस हमारे भीतर एक ही आत्मा है, दो आत्मा कैसे बता रहे हैं?
तो एक आत्मा इस तरह से मैं बता रहा हूं, दो आत्मा, कि एक आत्मा तो इच्छा करने वाला है, सुखी दुखी होने वाला है, प्रयत्न करने वाला है, चुनाव करने वाला है, निर्णय करने वाला है, आगे पीछे सरकने वाला, हटने वाला। एक आत्मा तो ये है। एक आत्मा बिल्कुल उदासीन है, इंडिफरेंस, विटनेस। एक आत्मा तो ऐसा है, उसको एक ही साथ सब में है, और वो इंडिफरेंस है, वो विटनेस है। उसके साथ कोई जुड़े तब आशीर्वाद दे देता है, नहीं जुड़े तो विटनेस है। उसको अपना अधिकार दे कोई, कि मैं आपको अपना अधिकार देता हूं, मेरे जीवन को आप मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपको अधिकार देता हूं, मेरे जीवन को सुंदर बनाइए। यदि हम अधिकार दे दें तो मार्गदर्शन करता है, वो हमारे जीवन को गढ़ता है, और सारा हमारे इस रथ का सारथी बनना स्वीकार कर लेता है, और एक ही साथ सबका सारथी बनने का सामर्थ्य रखता है। एक ही साथ एक ही व्यक्ति, भौतिक धरातल पर ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता है। तो एक आत्मा ऐसा है जो सबका सारथी बनने के लिए तैयार है। जो भी उसको अपना सारथी बनाना चाहता है, उसका सारथी बनने के लिए वो तैयार है। देखो, हमारे रथ का सारथ्य, हमारे रथ का सारथी बनने के लिए हम युद्ध करेंगे, माने इस जीवन संग्राम को निमटारा करेंगे। इस जीवन तो एक संग्राम जैसा ही है, तो इस जीवन संग्राम में अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, अपना काम करेंगे, और पूरा हम इसको जीवन को बड़े बढ़िया से हम जीना चाहेंगे। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़ाई लड़ेंगे, और शांति से कुछ बनेगा तो शांति में रहेंगे। दो काम होते हैं ना जीवन के, एक संघर्ष होता है, एक शांति में कुछ होता है, सेवा भी होता है, संघर्ष और सेवा। तो दोनों स्थितियों में अर्जुन का तब भी वो सारथी है जब युद्ध नहीं है, और जब युद्ध भूमि है तो भी सारथी है। जीवन के दो स्थिति होती है हमारी, एक संघर्ष का समय होता है, एक संघर्ष का समय नहीं होता है, शांति का समय होता है। सबके जीवन में ऐसा स्थिति आती है। तो संघर्ष के समय भी वो हमारा सारथी बनता है, और शांति के समय भी सारथी बनता है। शांति के समय भी सारथी की आवश्यकता है, नहीं तो शांति के समय यदि वो सारथी नहीं बनेगा तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, और हम अपने स्वरूप में नहीं रह पाते हैं। शांति के समय यदि वो सारथी ना हो तो प्रमाद आएगा, प्रमाद आते ही फिर हमारे लिए वही समस्या पैदा हो जाएगी। हाँ जी, अभी आप वो विटनेस बनता है ऐसे बता रहे थे ना जी। विटनेस मतलब है, जब वो कोई आदमी उसको संपूर्ण प्रत्यार्पण नहीं करता है तब वो विटनेस बना रहता है। हाँ ना, फिर वो दुष्टों के लिए भी तो प्रेरणा करता है, वो बुरे काम में जब लगता है। वो सबको नहीं होती वो प्रेरणा, जो दुष्टों का नहीं होती। नहीं, जब हम उससे कुछ, हमारी कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम उससे प्रेरणा मांगते हैं, हम थोड़ा थोड़ा उससे जुड़ाव स्थापित करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उसके साथ हम अपने संबंध स्थापित करते हैं। कितने लोग समस्या तो रखते हैं इस बात को कि वो परमात्मा सबको प्रेरणा क्यों नहीं देता, इनको क्यों नहीं देता प्रेरणा। जिस आदमी का हजारों उसने अपने जीवन में गलत काम कर लिए तो उसको कहाँ प्रेरणा होती है। जो माता पिता, परिवेश, गुरुजन या ध्यान आदि के द्वारा जिसने अपने आप को शुद्ध किया है, अपनी ये वाली जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा, हमारी आत्मा ज्ञान से शुद्ध होती है, हमारी आत्मा कर्म से सिद्ध होती है, शुद्ध होती है। हमारी जो आत्मा है वो ज्ञान से और कर्म से शुद्ध होती है। तो ये शुद्ध हुआ जब आत्मा होता है तब हमको आशीर्वाद देता है, प्रेरणा करता है। जब हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं तो फिर तो वो उसकी ओर से कुछ होता नहीं है। लज्जा भय तो सामाजिक रूप से जो हमारे को बुरा लगता है,
एक प्रकार से सामाजिक रूप से हमें बुरा लगता है। जिन यूरोप में कोई जवान लड़के लड़कियां कैसे भी रहते हैं, परस्पर आराम से रहते हैं, कोई लज्जा भय थोड़ी होता है। भारत में तो होता है, इसलिए कि बाहर की जो परंपरा है वो यहाँ अलग है, वहाँ अलग है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमें प्रेरणा नहीं दे। प्रेरणा देता है जब हम उससे प्रेरणा लेना चाहते हैं। प्रेरणा तभी देता है जब हम उससे प्रेरणा लेना चाहते हैं। शक्ति भी देता है, प्रेरणा भी देता है। दो ही चीज चाहिए हमारे को, दोनों मिलती हैं। प्रेरणा, ज्ञान और शक्ति भी चाहिए। उस प्रेरणा के अनुसार जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शक्ति भी चाहिए। तो ये दोनों मिलते हैं। जबरदस्ती इंटरफेयर नहीं करता। यदि हम मरना चाहते हैं तो अब क्या करें वो। इस तरह भी इस सत्य को देखें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि वो बहुत ही एक शांत प्रेरणा देता है। पर देखो, जिनका ज्ञान अच्छा हो गया तो उनको तो झकझोर देता है, शांत नहीं, उनको तो पूरा हिला देता है कि क्या कर रहे हो। जिनका ज्ञान अच्छा है उनको तो अंदर से तेज प्रेरणा भी आती है। सामान्य प्रेरणा तो सभी के साथ है जुड़ी हुई, उसको हम सुनते हैं नहीं सुनते हैं वो अलग बात है। अग्ने पवस्व, हे अग्निदेव हमारे को, पवस्व का अर्थ है यहाँ पर वर्चा सुवीरियम पवस्व, ये क्रियापद है और इसका कर्म पद है वर्चा और सुवीरियम। और स्वपा प्रथमा का एक वचन है, हे अग्ने तुम स्वपा हो। स्वपा हो, स्वपा माने अच्छे कर्म करने वाले हो। वर्चा सुवीरियम पवस्व, हमारे लिए प्रवाहित कर दो, प्राप्त करा दो, हम भी श्रेष्ठ कर्म करने वाले हो जाएं। अपने ज्ञान और बल को प्रवाहित कर दो, हम भी श्रेष्ठ कर्म करने वाले हो जाएं। मई दधद रई मई पोषम, मई मानी मुझ में, रई और पोष आनंद ऐश्वर्य और पोषम सब प्रकार की पुष्टि, आनंद ऐश्वर्य और सब प्रकार की पुष्टि, ये दोनों और उन्नति, ये दधत, दधत मानी स्थापित कर दो। लेट लकार का रूप है दधत, लिंग अर्थ है लेट, दधत का अर्थ हो गया स्थापित कर दो, प्रतिष्ठापित कर दो। ये मैं अपनी आत्माहुति दे रहा हूं। ये आहुति पवमान अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं। दधद रईम मई पोषम, यहां पुष्टि मांगी और रई मांगा। रई का अर्थ केवल धन दौलत नहीं, मानी हम रुपए पैसे से ही रई को आंकें, वो एक अंश है, एक हिस्सा है। पर हमारी आत्मा की रई जो है वो प्रसन्नता है। हमारी आत्मा की जो रई है वो ज्ञान है। आत्मा की जो रई है वो एकाग्रता है। हमारी आत्मा की जो रई है वो शांति है। तो आत्मा की जो रई है वो अलग प्रकार की है। हम कह रहे हैं कि मुझ में रई और पोष, धन और पोषण, धन आ गया और पोषण ना आए तो वो धन बेकार हो जाता है। तो हम धन भी मांग रहे हैं, पोषण भी मांग रहे हैं, अर्थात वो धन मेरा पोषण भी करे, मेरी रक्षा भी करे, मुझे पुष्टि भी दे। जो हमें ज्ञान, जो हमें समझ आई है वो समझ मेरा पोषण भी करे, तब वो पोषम बन जाएगा। रईम पोषम, ये पवमान के लिए आहुति दे रहे हैं हम। और चौथे मंत्र में ओम भूर्भुवस्व, हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, प्रजापते, प्रजापति को कह रहे हैं यहाँ पर, हे प्रजापति, प्रजाओं के मालिक, न त्वदेतानि अन्या विश्वा जातानि परिता बभूव, तुम्हारे से भिन्न कोई दूसरा विश्वानी जातानी, विश्वा का अर्थ है विश्वानी, जातानी मानी प्रादुर्भूतानी, ये जितने भी प्रादुर्भूत चीजें हैं तुम्हारे बिना कोई दूसरा ऐसा नहीं जो इनका शासन करे। परिता बभूव, यहाँ परिशब्द बभूव से जुड़ जाएगा और ताकार्थ तानी लगाइए। विश्वानी तानी जातानी, ये सारी पदार्थ, ये सारे पदार्थ जो पैदा हुए हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, न त्वत, तुमसे अलग कोई ऐसा है ही नहीं
जो इनका नियंत्रण कर सके। आप ही इन सब के नियंत्रक हैं, आप ही इन सब को वश में रख रहे हैं, सारे जगत को, सब चीजों को तुम ही रख रहे हो। यत कामास्ते जुहुमा तन्नो अस्तु, जिस कामना वाले हम अपनी आहुति दे, जिस कामना वाले हम अपनी चाहत को अपने सामने लाएं। जुहुमा का अर्थ है जिस कामना को पूर्ण करने के लिए हम अपनी आत्माहुति दें, हम अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, अपनी कामना को पूरा करने के लिए, ते मानी तुम्हारे लिए, जुहुमा हम अपने आप को अर्पित करें, तन्नो अस्तु वह कामना हमारी पूरी हो, तत् न अस्तु। एक सामान्य भौतिक धरातल पर इस मंत्र का अर्थ देखेंगे तो यही होगा कि यहां पर धन ऐश्वर्य की कामना की जा रही है, लेकिन धन ऐश्वर्य से मना नहीं कर रहे। वैदिक ऋषि जो हैं धन ऐश्वर्य को जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मांगते हैं। हम कितना भी, हमें मिनिमम जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी करनी होती हैं जब तक कोई, चाहे ऋषि है चाहे सामान्य आदमी है, उसका धन ऐश्वर्य उतना ही है जितने में उसका काम चल रहा है। तो ऋषि लोगों के पास जो दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि, उसके अनुसार वो ज्ञान के द्वारा अपने धन ऐश्वर्य की सीमा का निर्धारण कर लेते हैं। सामान्य आदमी के पास वो दृष्टि नहीं होती, इसलिए अपने धन ऐश्वर्य का वो निर्धारण नहीं कर पाता है, और वो जो है देखा देखी, एक कुछ चीज को बनाता है तो दूसरा उससे बड़ी चीज बनाना चाहता है। एक घर बनाता है रहने के लिए तो दूसरा उससे बड़ा तैयार करना चाहता है। एक कोई गाड़ी लाता है तो उससे बड़ी गाड़ी खरीद करके लाता है। किसी के पास हेलीकॉप्टर है तो वो प्लेन लाना चाहता है। प्लेन की आवश्यकता है तो प्लेन लाएं, इसमें हानि नहीं, पर अपने स्टेटस को बड़ा करने के लिए जो प्लेन लाया जाता है उसकी समस्या, वो समस्या है। पदार्थ के द्वारा हम सम्मानित होना चाहते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। पद के द्वारा, पदार्थ के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, संबंधों के द्वारा हम जो बड़ा बनना चाहते हैं, ये समस्या है। वयम श्याम पतयोर ईणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाएं तो ये धन ऐश्वर्य, जैसे एक ज्ञानी पुरुष का धन ऐश्वर्य तो उसको चाहिए, लेकिन उसका धन ऐश्वर्य तो आध्यात्मिक ऐश्वर्य ही होगा। वो उस ऐश्वर्य को चाहता है जिसमें हमें शांति, तृप्ति, आनंद, संतोष, प्रसन्नता, ये सब बढ़ते रहते हैं। तो उस धन ऐश्वर्य की कामना वो कर रहा है। हम भी करते हैं कि मैं ऐसे धन ऐश्वर्य से भरपूर रहूं कि ये कभी भी मेरे पास खाली ना रहे। ये सब चीजें कौन सी? शांति, प्रेम, आनंद, संतोष, शील, समता, सद्विवेक, संयम, ये जो धन ऐश्वर्य है ये हमारे को हमेशा भरपूर रहे। वयम श्याम पतयो रईणाम। ये 4 आहुतियां देने के बाद फिर 8 आज्याहुति देते हैं यज्ञ में। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेलो वयासि शीष्ठा यजिष्ठो वह्नितमाशो शुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्ध्यस्मत् स्वाहा। हे अग्निदेव, यहाँ भी अग्नि को संबोधन किया। ज्योतिर्मय संकल्प शक्ति का जो अधिष्ठाता अग्निदेव है, हमारे ज्योतिर्मय संकल्प का जो अध्यक्षता कर रहा है। त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान, हे अग्ने त्वम विद्वान, तुम जात वेदा हो, सर्वज्ञ हो। विद्वान का अर्थ है उत्पन्न हुए सब पदार्थों को जो जानता है, जात वेदा हो, विद्वान हो। वरुणस्य देवस्य हेड़ा, पाप निवारक, वर्णीय जो वरुण देव है उसके हेड़े हो। हमारे अंदर ज्ञान में कोप, मन्यु, तो उसके लिए कह रहे हैं हेड़ा, हेड्रियन आद्रे। हेड़ा शब्द का अर्थ होता है जो ज्ञान में कोप होता है, मन्यु होता है, उसके नियमों को तोड़ने से उसका जो अनादर भाव हमारे द्वारा होता है,
अस्मत् कृतम तस्य अनादर भावम वरुणस्य देवस्य हेड़। पाप निवारक जो वर्णीय वरुण देव है उसके आप हेड़ हो, हेड्री अनादरे। द्वितीय एक वचन में यहां पर जो, यद्यपि हेड़स शब्द यहां पर, हेड़स शब्द जो है ऐसा लगता है कि प्रथमा का एक वचन है, लेकिन यहां हेड़ शब्द क्रुध्यति अर्थ में जो हेड्री धातु है उससे हम इसको द्वितीय एक वचन में बना रहे हैं। हेड़स शब्द है, जैसे बोलते हैं तपा तपसी तपांसी, वैसे है हेड़ा हेड़सी हेड़ांसी। तो हे अग्ने तुम विद्वान, तुम विद्वान हो, वरुणस्य देवस्य हेड़ा अवयासी शिष्ठा। जो वर्णीय देव, पाप निवारक जो वर्णीय वरुण देव है, उस वरुण देव का, पाप निवारक जो वरुण देव है, एक तरफ अग्निदेव है एक तरफ वरुण देव है, तो अग्निदेव को कह रहे हैं कि हे अग्निदेव, हे ज्योतिर्मय संकल्प शक्ति के अधिष्ठाता, हे ज्ञानमय ज्योतिर्मय, आप विद्वान हो। जो तुम्हारा वरुण रूप है, वरुण देव के जो, वरुण देव का जो कोप होता है उसको अवयासी शिष्ठा, उसको दूर करो। तुम विद्वान हो, एक बात हो गई। वरुणस्य देवस्य हेड़ो अवयासी शिष्ठा। जो वरुण देव का कोप है, क्रोध है, उस क्रोध को हमसे दूर करो। कोप को दूर कैसे करेगा अग्निदेव? हमको ज्ञान देगा, ज्ञान देगा, सही रास्ते पर चलेंगे तो फिर वरुण देव का कोप क्यों होगा? उसके नियम भंग नहीं करेंगे। जैसे राष्ट्र के कोई ट्रैफिक रूल्स को पालन करता है, नियम भंग नहीं करता है, तो ट्रैफिक रूल्स उसको दंड क्यों देंगे? तो ऐसे कह रहे हैं वरुणस्य देवस्य, अन्वय देख लीजिए, वरुणस्य देवस्य हेड़ो अवयासी शिष्ठा। वरुण देव का जो हेड़ा है, कोप है, क्रोध है, मन्यु है, उसको दूर कर दो। अवयासी शिष्ठा का अर्थ है उसको हटा दो, दूर कर दो। हे अग्निदेव, क्यों? तुम विद्वान हो, तुम सब सर्वज्ञ हो, ठीक से जानते हो। तो हमारे ऊपर जो ज्ञानमय कोप है वरुण देव का, हाँ जी, अवयासी शिष्ठा अग्निदेव को ही कहा जा रहा है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। हे अग्निदेव, तुम विद्वान हो, तुम उस कोप को दूर कर दो। जो हमारे ऊपर वरुण देव का कोप आ रहा है ना, उसको दूर कर दो, वरुण देव के कोप को हटा दो। और आगे कह रहे हैं तुम यजिष्ठा, यजन करने वालों में तुम श्रेष्ठतम हो। हे अग्निदेव, यजन करने वालों में तुम श्रेष्ठतम हो। याजयित्रीषु, यजन करने वाले, यजन कराने वालों में तुम श्रेष्ठतम हो। वह्नितमा, वहती हवि प्रापयति वह्नि, और हवि प्रापकों में जो समर्थतम है उसको वह्नितम कहते हैं। हवि प्रापकों में तुम समर्थतम हो। अग्निदेव की विशेषताएं बतला रहे हैं कि हे अग्निदेव, तुम यजिष्ठ हो, यजन करवाने वालों में तुम श्रेष्ठतम हो, यज्ञ को पूरा करने में सबसे बड़े सहायक हो। अग्नि के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है। तो हमारे अंदर जो ज्ञान में देवता का आशीर्वाद हमें मिलता है तो हमारे सब यजन पूरे हो जाते हैं। ठीक ठीक यजिष्ठ है वो अग्निदेव। हमारे भीतर ज्ञान की जो भूख है व्यक्ति को, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो मंत्र हैं वो अग्नि सूक्त के हैं।